क्या है। और इस वीडियो में हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे पाइल्स। जैसे कि हम जानते हैं, ये हमने बनाया ओरली रूट, ये ओसोफेगस, देन इसके बाद स्टोमक, और स्टोमक से मिला हुआ रहता है हमारा डिडनम। डिडनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये हो जाता है पूरा, फिर उसके बाद में रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। और इस एनस वाले रीजन में यहीं पे जो फीकल मैटर्स होता है जो रहता है, इसी एरिया में पाइल्स रहता है। एक अच्छे से एक बड़े से डायग्राम में हम आपको बताएंगे। इस साइडों से जो देख रहे हैं ये सॉफ्ट टिश्यू हैं, स्किन वगैरह। एक इसमें एक नेचुरली ओपनिंग रहती है, ये हम बना रहे हैं स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर में उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे यहाँ पे फीकल मैटर्स रहता है, और यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स रहती हैं, बहुत सारी वेन्स रहती हैं, बहुत सारी आर्टरी रहती हैं। तो एक ये इंटरनल जो आर्टरी रहती हैं, ये इंटरनल आर्टरी, इसी को हम बोलते हैं हेमोरॉयडल आर्टरी। तो ये हेमोरॉयडल आर्टरी इंटरनली अगर स्वेलिंग हो जाती है इन पे, तो इसको इंटरनल पाइल्स, और एक्सटर्नली कहीं रहता है तो इसको एक्सटर्नली पाइल्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये बाहर की साइड में यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं, यहीं पे जो है हमें पाइल मार्क्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये एक्सटर्नल पाइल्स होता है। ये इंटरनल पाइल्स ये हम देख पा रहे हैं, ये हेमोरॉयडल आर्टरी। पेशेंट एट ए टाइम ऑफ डेफिकेशन, यानी कि बाथरूम के समय इस वेसल्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने की वजह से, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से इसमें इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये एक जब पीक लेवल तक चला जाता है, पीक लेवल तक चला जाता है। ये बढ़ते 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 ये लास्ट तक चला जाता है। और ये हम देखेंगे इसको कि ये इतना बढ़ जाता है कि ये हमारे जो रूट्स है, जो एनल रूट्स है, उससे बाहर आने लगता है। और यहीं आके इसी के साथ साथ जब फीकल मैटर्स, जब बाथरूम जाकर के पेशेंट अपना मल का त्याग करता है, तो यहीं से इसी के साथ में रगड़ के साथ जो है वो ब्लड आ जाता है। तो इसी को हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। ये बेसिकली थर्ड या फोर्थ ग्रेड का होने के बाद ही जो है बाहर हमें देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ये खुद से अंदर की तरफ चला जाता है, कभी हमको प्रेशर लगा करके इससे अंदर पहुंचाना होता है। तो ये पाइल्स हमने देखा, और फिर हम अगला बात करेंगे फिशर क्या है। फिशर का जो दूसरा नाम है फिशर इन एनो, यानी कि एनो मीन्स एनल वाले रीजन्स में होने वाला फिशर। फिशर जैसे कि हम नाम से जानते हैं कि फिशर का अगर हिंदी अनुवाद करें तो उसका मीन्स है कि फटना। फिशर मीन्स फटना, यानी कि इसमें हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ये हमारा ओरली कैविटी, ये इसोफेगस, देन स्टोमक, स्टोमक के बाद डिडनम, डिडनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम, फिर ये एनस। ये जो फिशर है ये भी इसी एरिया में रहता है, यानी कि जिस एरिया में पाइल्स दिखाई देता है उस एरिया में फिशर भी दिखाई देता है। ये नेचुरली ओपनिंग रहती है, और इसके साइडों में ये वही वेसल्स और स्पिनेक्टर्स। फिर हम देखेंगे कि जो फिशर है, बेसिकली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशंस लंबे समय तक बना रहता है, और जिनका फीकल मैटर्स है, यानी कि जो टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। टॉयलेट हार्ड होने की वजह से जो संडास वाला रास्ता रहता है, जो जहाँ से पास होता है, जहाँ से मल पास होता है, उसी हार्ड स्टूल की वजह से वो
जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो वेसल, जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं से फट जाता है। तो उस एरिया का फट जाना ही, उस एरिया में जो है क्रैकिंग होने की को ही जो है हम फिशर बोल देते हैं। तो ये बेसिकली 90% लोगों में, 95% लोगों में इस बॉडी खुद से हील कर जाता है, खुद से। इसमें किसी भी दवाई की या किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिशर है वो फिशर इसी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से और बहुत ज़्यादा सूजन होने की वजह से यहाँ पे एट ए टाइम ऑफ डेफिकेशन, यानी कि मल को त्यागते वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इस पे फीकल मैटर्स होने की वजह से ये एरिया इन्फेक्टेड भी हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और सूजन ज़्यादा होने की वजह से जो फीकल मैटर्स है वो अच्छे से, जो मल है वो अच्छे से बाहर की तरफ नहीं आ पाता। तो जब ये फिसर हुआ, मीन्स एक बाहरी तौर पे जो चीज़ फट गई, तो हम देखते क्या है कि मैक्सिमम ये खुद से ठीक हो जाता है। तो कुछ लोगों में यही आके और यही एक कॉम्प्लिकेशन होने के साथ साथ ये, जैसे कि हमने इसमें डायग्राम में दिखाया, ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में फट जाना ही, इसी को हमने फिशर का नाम दिया। फिर हम देखते क्या है कि अगर किसी का फिशर रिकवर हो जाता है तो जो एनस वाला रीजन है वो छोटा हो जाता है, जहाँ से संडास से जहाँ से मल पास होता है वो रीजन छोटा होने की वजह से जो फीकल मैटर से जो मल है वो आसानी से बाहर नहीं आ पाता। थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि पेशेंट का जो फिशर वाला एरिया है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं, और वहीं से फिर अदर इटियोलॉजी, अदर जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो फिशर है, हमें जो फीकल मैटर्स है, जो मल है, वो हार्ड होने की वजह से ही इसका जो मुख्य कारण बताया गया है वो यही है कि हमें चाहिए कि हमें इसका फीकल मैटर्स जो है वो हार्ड नहीं होने देना है। अगर हार्ड होगा, फिशर जो एनस है उसके चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, 6 ओ के लोग पे, 12 ओ के लोग पे, 3 ओ के लोग पे, उसका कोई एक स्पेसिफिक साइड नहीं होता, वो कहीं भी किसी भी स्थान पर देखने को मिल सकता है। तो हम फिर अगला हम बात करेंगे फिस्टुला, और जिसको हम पूरा नाम अगर जाने तो फिस्टुला इन एनो, यानी कि फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला, जैसे कि हम जानते हैं कि फिस्टुला इन एनो मीन्स जो टॉयलेट का रास्ता है वहाँ पे फिस्टुला का हो जाना, इसी को फिस्टुला इन एनो बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे भी हम डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले हमने बनाया। ओरली कैविटी, देन इसोफेगस, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर देन उसके बाद ये रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। एनस जो लास्ट वाला जो रीजन्स है, ये फिस्टुला भी इसी एरिया में देखने को मिलता है। और तीनों की अगर हम बात करें, फिस्टुला इन एनो, फिशर इन एनो, पाइल्स, इन तीनों का जो रूट है वो एक ही स्थान रहता है। हालांकि इनकी सिम्टम्स अलग अलग देखने को मिल सकते हैं और इनके ट्रीटमेंट अलग अलग हैं, और इनके जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। फिस्टुला, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, हमने एक पाइप नुमा एक संरचना बनाई। तो उसमें होता है क्या है कि उसमें फिस्टुला मीन्स जहाँ पर 2 ओपनिंग हमें देखने को मिले वो हमारा फिस्टुला ही होता है। तो बेसिकली ये जो रीजन्स रहता है, ये यहाँ कहीं से भी ये ओपनिंग हो सकती है, एक एब्सिस टाइप का, एक छोटा सा एब्सिस टाइप का बनेगा, और वो कहीं दूसरे स्थान पे जाके एनस वाले रीजन्स में, अंदर रेक्टम के आसपास वाले रीजन्स में वो वहाँ जा कर के खुल जाएगा। तो ये एक ट्रैक होता है, और ये ट्रैक जो है फिर कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला भी होते हैं, जिनमें सिंगल ओपनिंग होता है, किसी में मल्टीपल ओपनिंग होता है। और इसमें एक ओपनिंग तो इंटरनली दिखाई देगी, और बाहरी भी हमारे एनस वाले रीजन्स में सराउंडिंग कहीं भी दिखाई दे सकती है। तो इसमें
बेसिकली पस का जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है, और पस की वजह से इसमें इसको अगर पस को अगर कहीं रूट नहीं मिला बाहर निकलने के लिए, तो यही फिस्टुला जो है फिर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला का रूप ले लेता है। या फिर ऐसे कहें कि फिस्टुला को हमें लंबे समय तक इसका वेट नहीं करना है, और ना ही हमें किसी चीज़ का इंतज़ार करना है, ना ही हमें यूट्यूब या फिर किसी दोस्त के बताए हुए नुस्खे को या फिर उसके बताए हुए ट्रीटमेंट को अप्लाई नहीं करना है। हमें चाहिए कि एक अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेकर के, एडवाइस लेकर के फिस्टुला इन एनो का अच्छे से ढंग से तरीके से ट्रीटमेंट करें। फिस्टुला इन एनो में सबसे अच्छा आयुर्वेदिक फॉर्मेशन में क्षार सूत्रा, जिसका अगर ऐतिहासिक तौर पे या फिर रिकॉर्डेड तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें जो रिकरेंस रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो फिस्टुला इन एनो में क्षार सूत्र थेरेपी सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी और सबसे कारगर साबित हुई है। तो इसमें हम रूट फाइंडिंग करेंगे, और रूट फाइंडिंग करके जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो इंटरनल ओपनिंग है, उसको सही डायरेक्शन में पा करके, सही डायरेक्शन में देख करके हम उसमें क्षार सूत्रा लाइगेशन कर देते हैं, और वहीं से उसको ड्रेनेज और उसको स्क्रैपिंग और उसको हीलिंग का काम ये क्षार सूत्र खुद से करता रहता है। और इस तरीके के पेशेंटों को हम बहुत जल्दी से रिकवर होता देखते हैं। फिस्टुला इन एनो जो कि एक गंभीर सिम्टम्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज़ अगर किसी हम चाहते हैं कि हमारे आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ